चलिए बच्चों, तो क्लास आज की करते हैं शुरू। और इसमें हम लोगों को आज जो कुछ पढ़ना है वो पेरियोडिक टेबल के इंट्रो के जस्ट बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो इसमें हम लोगों को आज क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है कि पेरियोडिक टेबल जो हुआ करता है उसको हम लोग ब्लॉक्स में डिवाइड करके रखते हैं। कुछ ग्रुप्स को हम लोग एस ब्लॉक, कुछ ग्रुप्स को पी ब्लॉक, कुछ ग्रुप्स को डी ब्लॉक और कुछ को एफ ब्लॉक कहते हैं। पेरियोडिक टेबल हमारे सामने ये बना है, मौजूद है। हमें पता है कि इसको हम लोगों ने ग्रुप 1 कहा था, ये ग्रुप 2 कहा था, पिछले क्लास में ये सब सीखा था हम लोगों ने। ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5 ऐसे करते 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 18 तक गए थे। तो लास्ट वाले क्लास के बाद आज हम लोगों को ब्लॉक्स को कैसे पहचानना है वो सीखने की बात करनी है और वहां से फिर आगे की बात करेंगे। इसके लिए हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखा जाए, जो हम लोग बीते क्लास में सीख चुके हैं। तो आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना नहीं सीखना है, बल्कि उसका करना है यूज, और ये सीखना है कि आप इनमें ब्लॉक्स को कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान देना। चलिए करते हैं शुरू। और सबसे पहले आप इस बात का ध्यान दो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इन दोनों को हम लोग कहते क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसके पीछे वजह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पता चलेगा। तो आइए देखें बारी बारी से। सपोज आप यदि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं तो इन्हीं को बारी बारी से लिखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है। हाँ, पहले मुझे ये बता देना चाहिए आपको, पहले बता देना चाहिए कि those elements whose last electron to the S सबशेल। आप कुछ मत करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद वो सारे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में फिल हो रहा होता है उनको हम लोग कहा करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यदि बात ऐसी है तो जरा यहां चेक करो। हम लोग बारी बारी से ऐसा कर लीजिए कि चलो पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर 1 है और आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में एंटर करता है। चूंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक ही है इसलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हो गया। ठीक है। हाइड्रोजन के ठीक नीचे यदि आप लिथियम की बात करो, लिथियम की बात करो तो एटॉमिक नंबर इसका है 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में और s की कैपेसिटी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को रखने की? 2। तो s में तो 2 ही दे सकते हैं जबकि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है। 1s के
हो गया ना? चलिए, डन। तो चलिए, अब आते हैं डी ब्लॉक की बात करने के लिए। वापस आ जाइए, यहां से लेकर यहां तक, हाँ, अच्छा, तो जाएंगे घर? घर जाएंगे आप राजा? तो ठीक है, जाइए जाइए। उनको जाने दीजिए, उठोगे तब ना जाएगा वो। क्या उधर दीवार तोड़ के निकालो? दवा ले लीजिएगा, हाँ चलो। हाँ चलो, ध्यान दो। और क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक बच्चों, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कहां से कहां तक? ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। तो ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 13 से लेकर 18 टी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या आपने गेस कर लिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग उनको कहेंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में भरेगा? चलो, क्या कहा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसको कहते हैं whose last electron enters to the S नहीं, P नहीं, बल्कि D सब सेल ऑफ द आउटर मोस्ट सेल। चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके चेक करना पड़ेगा, सबके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैच करना पड़ेगा और एक कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, एक निष्कर्ष निकालना होगा। आइए सुने, चेक करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो पहले किसका लेते हैं? स्कैंडियम का। एटॉमिक नंबर कितना? 21। ध्यान दीजिए बेटा, एटॉमिक नंबर 21 क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4s के बाद 3d में जाता है 3d1। टोटल चेक कीजिए, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 1 21 इलेक्ट्रॉन। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, मतलब इसमें 21 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से। 4s के बाद जाता है 3d में, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो स्कैंडियम के बाद क्या ले लो हम लोग? टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से सीखिएगा कि इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी आता है और उसकी जरूरत फिर पड़ेगी अगले क्लास में। मैं आज के क्लास के बाद जो अगले क्लास में पढ़ाऊंगा वहां पर उसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी। टाइटेनियम के बाद, स्कैंडियम टाइटेनियम के बाद वेनेडियम 23 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। कुछ प्रॉब्लम है? लगातार कुछ कुछ बात कर ही रहे हैं इसी मुद्दे पर आप लोग। ओके, कोई बात नहीं, अब नहीं करना। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक ऐसी चीज आ रही है जिसको हम लोगों को स्पेशली सीखना है। इसमें वेनेडियम के बाद क्या ले लो? क्रोमियम।
एटॉमिक नंबर 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d कितना लिखना चाहेंगे आप? 4। मैं फिलहाल यहाँ पे स्टार मार्क लगाता हूं और थोड़ी देर में वापस इसमें आऊंगा और एक बदलाव करवाऊंगा। अभी जैसे जानते हैं वैसे लिखा। क्रोमियम के बाद क्या आएगा? मैंगनीज। क्रोमियम के बाद चला आ रहा है मैंगनीज 24, 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। ठीक है। अच्छा, बात यही खत्म नहीं हुई, थोड़ी और आगे जाएंगे हम लोग। मैंगनीज के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयरन 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। आयरन के बाद क्या लेते हैं? कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर 27, 1s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, है ना। इसके बाद क्या ले लो? निकल। डोंट वरी, जिंक तक ही लिखेंगे हम लोग। निकल में आएगा एटॉमिक नंबर 28, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8। डी में मैक्सिमम 10 होते हैं ना। अच्छा, इसके बाद निकल के बाद आप आ जाओ कॉपर में। कॉपर 29, अगला स्टार मार्क यहां लगवाया। अभी जैसे जानते हैं वैसे लिखवा लेने दीजिए, फिर इसमें क्या रूल टूटेगा, क्या चेंज होगा वो देख लेंगे, फिर आगे जाएंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। लास्ट कॉपर के बाद कौन? जिंक, एटॉमिक नंबर 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। अब पिछले फ्राइडे के एक्स्ट्रा क्लास में जो बच्चे एब्सेंट थे, जैसे आप नहीं थी, आप नहीं थी और पता नहीं और कौन नहीं था, तो उनको एक मुश्किल होगी क्योंकि जरूरत पड़ गई है बॉक्स डायग्राम की। सिखाया था बॉक्स डायग्राम, उसकी जरूरत पड़ गई है। तो आओ देखें जरा। डी ऑर्बिटल को 5 डायरेक्शंस होते हैं, है ना। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और हर बॉक्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जरा सोचो, 5 बॉक्सेस हैं, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, तो टोटल डी में कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की हो गई। सुनना अच्छे से, पहला इलेक्ट्रॉन आया, इसमें भरा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें और पांचवा इसमें। क्या आप ऐसा बोलेंगे कि कैपेसिटी 10 की है और 10 का आधा 5 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, मतलब डी ऑर्बिटल 50% फुल हो गया, डी ऑर्बिटल आधा भर चुका है, डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो चुका है। तो इस तरह के डी ऑर्बिटल को हम लोग हाफ फिल्ड कहते हैं। यानी जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो कहते हैं कि डी ऑर्बिटल हमारा हाफ फिल्ड हो चुका है। अब यदि सब में डबल करो, उस दिन सिखाया था कि उल्टा एरो क्यों देते हैं,
अब सब में दो दो आ गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो अब इसको क्या कह देंगे हम लोग, फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड d orbitals are more stable। मतलब d ऑर्बिटल इस ताक में रहता है, इस मौके की तलाश में रहता है कि कब जल्दी से जल्दी डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए ताकि मैं खुद को हाफ फील्ड बोल सकूं, और कब जल्दी से जल्दी डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए ताकि मैं उसको फुल फील्ड बोल सकूं। इसके लिए यदि कुछ चोरी मारपीट छिनतई करना पड़े तो ये तैयार होता है। कौन? डी सब सेल, डी ऑर्बिटल। तो देखो इसको दो जगह ऐसी बात दिखती है। एक जब आप क्रोमियम की बात करते हैं, एक जब आप बात करते हैं क्रोमियम के बारे में, स्टार मार्क लगाया था, ये रहा क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24, ये सब ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहां देखो ये 3d4 हो चुका है। अब इसके दिल से आवाज आती है कि काश 3d4 हो जाता मैं, जैसे आपके दिल से आवाज आती है कि काश मैं अंबानी का दामाद हो जाता, है ना, या अंबानी की बहू बन जाती, है ना, लाइफ सेट, रिचार्ज का कोई झमेला नहीं। तो सिर्फ रिचार्ज ही थोड़ी, और भी तो खर्चा है। तो जैसे हमारी एक इच्छा दबी हुई है, अभी भी ऑफर आएगा तो हम में से कोई ठुकराओगे क्या? क्या होगा, थोड़ा सा साले साहब थोड़े मोटे हो जाएंगे, है ना, अनंत अंबानी नहीं। अच्छा खैर चलो कोई बात नहीं, और हम लोग क्या फर्क पड़ता है क्या? अच्छा हाँ आगे सुनो, आपका तो नंबर कटा, है ना, अनंत की तो शादी हो गई है अभी। हाँ चलो ध्यान दो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम तो नहीं चाहते बहुत सारा पैसा आ जाए, सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट हो, जहां जाना हो चार्टर्ड प्लेन अपना जहाज हो, खुद उड़ा के ले जाए या पायलट रहे। बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू का मतलब नहीं, बिस्लेरी मिनरल वाटर नहीं, वो जो कार आती है, तो बिस्लेरी मिनरल वाटर। सुनो सुनो अच्छे से। तो जब 3D4 हो जाता है ना, ये थोड़ा सा गुंडई करता है। करता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से छीन लेता है, यानी 3D4 के जगह 3D5 बना लेता है और इसका छीन कर ले आता है, इसलिए 4s2 के जगह 4s1 दिखने लगता है। होना चाहिए था 4s2 3D4, था भी, लेकिन ये अपने आप को हाफ फील्ड बनाने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके थे, इसको लगा बस एक कहीं से आ जाए मेरा हाफ फील्ड मिल जाएगा मुझे, तो इसके चक्कर में ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। और ऐसी कहानी यहां पर भी आती है, कॉपर 29 देखो 3D9 हो चुका है और 4s में 2 है, इसे लगता है कि एक यदि छीन कर लेते आते तो अपना 3D10 हो जाएगा, इस चक्कर में बेचारा 4s का क्या रह जाता है, 1, 10 इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड। तो ये जो डी ऑर्बिटल होता है ना, हालांकि ये बात पी पे भी एप्लीकेबल होता है, वक्त आने पर बताऊंगा। डी ऑर्बिटल जो होता है हमारा, ये उस वक्त अपने आप को ज्यादा मजबूत समझता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता है, जब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो 5 हो या फिर कितना हो जाए 10। 5 हुआ तो कैपेसिटी का आधा, डी की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की, तो हम लोग कहेंगे कि हाफ फील्ड हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो कह देंगे उसको कि वो फुल फील्ड हो चुका है। तो यहां पर इसलिए दो जगह एक्सेप्शंस लगाए थे।
एक यहाँ पे और एक कॉपर के केस में। आगे जाओगे तो और भी मिलते हैं, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में आपको ये सब नहीं बोलेगा, बोले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दिखाओ, कह देगा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दिखाओ, तो उसमें आपको इस चीज का रखना होता है ख्याल। चलो अब सीखने ये थोड़ी आए थे, सीखने आए थे कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों हैं, बीच में जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों। तो सुनना सुनना अच्छे से। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल हो रहा, डी सब सेल, 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 डी सब सेल। तो those elements whose last electron enters to the d subcell are called d block elements। ठीक है, चलो इसके बाद और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, और कुछ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कि आप यदि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करने जाओ, 4s2 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 4s2, क्या इसको ns2 लिख दें, यहां पर n की जगह क्या है 4 है। अच्छा, इसके बाद 3d1 4 से एक कम होता है 3, 3d1 3d2 4 से एक कम होता है 3, 3d3 एक कम होता है 3, 3d5 हाँ 4 से एक कम होता है 3, 3d5 4 से एक कम होता है 3, 3d6 4 से एक कम होता है 3, 3d7 4 से एक कम होता है 3, 3d8 4 से एक कम होता है 3, 3d10 4 से एक कम होता है 3, मतलब ns2, तो n से एक कम d1 से लेकर 10 तक। दीदी नहीं 3d। सुनो ns2 सब में फिक्स था, देखो ना 4s2 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 4s2, उसको फिक्स किया ns2 लिखकर। अब यदि 4 को n कहा तो 3 को क्या कहेंगे, n से एक कम, n-1 कहेंगे, इसलिए बाद वाले शेल को 4 यदि n था तो 3 को। और d में इलेक्ट्रॉन्स कितने और कब कब है, d में इलेक्ट्रॉन शुरू हो रहा 1 से और मैक्सिमम जाते जाते कहां तक आ पा रहा है 10 तक, बीच में क्या उतार चढ़ाव है वो बात की बात है। तो जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ns2 n-1 e1 से लेकर 10 तक। क्या कोई ऐतराज, चलिए इसका भी पिक ले लो। एफ ब्लॉक में इतनी बात नहीं करनी, एफ ब्लॉक में मुझे सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे, हो सकता है 3 मिनट्स में हो जाए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पिक ले लीजिए। हाँ लिखवाए थे, कुछ कर लो क्या, नोट करो पहले। हो गया सबका। लास्ट कहा था कि एफ सबसेल की जब बात करेंगे हम लोग, एफ ब्लॉक की बात करेंगे, तो उसमें कुछ खास नहीं, इतना सारा काम करने की जरूरत नहीं है, और उसके पीछे की वजह भी देखना, आपको अच्छा लगेगा जान करके। यही तो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये यहाँ क्यों आ गया, अंदर जाएगा, हाँ ठीक है। बात कीजिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। भारत के नक्शे के नीचे श्रीलंका है छोटा सा, वैसे पीरियोडिक टेबल में एस पी और डी ब्लॉक के बाद नीचे आता है क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट।
ध्यान से देखिएगा। ध्यान से NS1 to 2 N-1D 0,1,2 और N-2 F1 से लेकर 14 तक। ये होता है जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका F ब्लॉक एलिमेंट्स। F ब्लॉक एलिमेंट का जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। आप बोलोगे सर इसका लिखकर दिखा दीजिए, या कहीं पर बुक में लिखा मिलेगा क्या? मेरी बात सुनना, अलग अलग बुक्स उठाओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप मैच नहीं करवा पाएंगे। आप लिखेंगे कुछ और बुक का आंसर होगा कुछ। तो मान लो बुक ने कुछ रूल बदला, आपने उस नए रूल को एक्सेप्ट किया और फिर नए रूल से लिखा, तो पता चला पिछला वाला सही हुआ था, अब नए रूल की वजह से अगला वाला गलत। तो पहली बात ध्यान रखना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे कभी कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होता है। हर एलिमेंट का अलग अलग हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनका एक्सपेरिमेंट करके और बार बार देखते हैं कि वो चेंज हो गया। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे ये जो दोनों लाइनें हैं, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर हो रहा है? एफ सबसेल में। और जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आपको याद रखना होगा। अब 58, 58, 57, 57 एटॉमिक नंबर यहां है, फिर 58 यहां है, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 और तब यहां पर क्या आया है? 72। इसका मतलब ये जो चीजें यहां पे है इनका घर यहां नहीं है, इनका घर यहीं पे था। लैंथनम से लेकर हैफनियम के बीच में थे ये लोग, यहां से उठाकर यहां लाए गए। और सुनो, एक्टिनियम 89 है, देखा आपने? एक्टिनियम है 89, इस 89 के बाद थोरियम 90 यहां, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 और तो क्या मिल रहा? 104। मतलब इनका भी घर ये नहीं है, इनको भी यहां रहना था एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच में, लेकिन इनको यहां से उठाकर यहां लाया गया। इसका मतलब यदि कोई पूछे कि बताओ इनका पीरियड नंबर कौन सा है, तो ये पीरियड नंबर 6 है, तो इसका भी पीरियड 6 होगा इन सबों का। ये पीरियड नंबर 7 है, तो इनका भी पीरियड कौन सा होगा? 7। तो P6 के एलिमेंट्स हैं ये और ये P7 के एलिमेंट्स है। एक और चीज देख लो, एक और चीज देखो, आखिर इसको नीचे निकालकर क्यों रखा? क्योंकि यदि इसमें इन एलिमेंट्स को भी यहां रखते तो और जगह चाहिए थी हमें, और उतनी जगह 7th पीरियड में नहीं थी। पीरियोडिक टेबल देखने में भी खराब लगता अजीब तरीके से, और इसके बाद यहां पर स्पेस भी नहीं बन रहा। सेम यहां पर भी इनको यहां डाल देते तो फिर 18 एलिमेंट्स होते। तो दैट्स वाई इनको मजबूरन निकाल करके अलग रखा गया। कई बार ऐसा नहीं होता है, आप एक ट्रे में लड्डू सजा रहे होते हैं,
उसमें टोटल 62 लड्डूज की जगह है, तो 63वां लड्डू जब वहां पर आया नहीं तो जबरदस्ती फोड़ के उसको बुंदिया बना कर ना कुछ कुछ के डाल देते हो जगह जगह, उसको उठाकर अलग रख दिया साइड में, या लगा एक लड्डू एक्स्ट्रा मार दिया अलग रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जगह नहीं बन पा रही थी, इनको उठा के रख दिया यहाँ पे। अच्छा ठीक है, हालांकि इसकी बात तो और आगे करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप नोट कर लो, मतलब पिक ले लो, वो कहना था। कितना बज गया, चलो पहले इसको हटाएं और आपसे कहना है कि यहाँ के बाद हम लोग इस वाले हिस्से को पहले रोक रहे हैं, वो जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वो क्लासिफिकेशन रोक दिया। आगे की कहानी ऐसी होगी जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी और उसको वही बच्चे समझ पाएंगे जो अभी तक मौजूद रहे हैं इस क्लास में। तो ठहरो जरा, इसको पहले रोके हम लोग।